हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैन और वुमेन के रिलेशनशिप को ध्यान में रखकर लिखी गई है। बुक का टाइटल है मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस और इसके राइटर हैं जॉन ग्रे जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जैसा कि बुक के टाइटल से पता लगता है कि मैन और वुमेन दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं कि ऐसा लगता है कि वो दो अलग अलग प्लैनेट से आए हैं। मैन मार्स से यानी मंगल ग्रह से और वुमेन वीनस से यानी शुक्र से आई हैं। ये इस बुक में मैन और वुमेन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें होने वाली रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखा गया है, उनका रीज़न बताया गया है और उनका सल्यूशन भी बताया गया है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका मेन रीज़न ये है कि दोनों की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि नेचर ने मेन और वुमेन दोनों को साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत अलग बनाया है। दोनों के बिहेवियर में बहुत से डिफरेंसेस पाए जाते हैं और इन्हीं डिफरेंसेस के बारे में इस बुक में बताया गया है और यह भी एक्सप्लेन किया गया है कि इन डिफरेंसेस की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ ही साथ इन प्रॉब्लम्स के क्या सल्यूशंस हैं। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि आपका पार्टनर आपसे किस तरीके से डिफरेंट है और हर एक सिचुएशन में डिफरेंटली एक्ट क्यों करता है। साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा अपने पार्टनर के साथ और आप दोनों के बीच हमेशा प्यार बना रहेगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस बुक की समरी को देखते हैं। इससे पहले कि हम बुक को स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है फिक्स इट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। मेल्स चीज़ों को फिक्स करते हैं जबकि फीमेल्स घर को इम्प्रूव करती हैं। ऑथर ने हमें इस चैप्टर में बताया है कि पुरुष और महिलाएं कौन सा काम करना पसंद करते हैं और उन्हें किस तरह की तारीफ पसंद आती है। पुरुष अकेले काम करना पसंद करते हैं, किसी भी तरह की हेल्प को वे नापसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरा उनकी एबिलिटी पर शक कर रहा है। वे हर प्रॉब्लम को जल्दी फिक्स करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी इस एबिलिटी की तारीफ की जाए। वे इमोशंस को काम के आड़े नहीं आने देते। उन्हें लगता है कि इमोशनल होकर कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। इसलिए जब कोई मर्द किसी ख़राब की हुई चीज़ को ठीक कर रहा हो तो महिला को बीच में नहीं बोलना चाहिए और जब वह ठीक कर दे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, फीमेल्स जो होती हैं वो इसका बिल्कुल उल्टा करती हैं। वे कोई भी काम अकेले नहीं करना चाहती। पहले 2-3 लोगों से डिस्कशन करती हैं, उनसे सजेशंस लेती हैं और उसके बाद वो एक टीम वर्क के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। वे हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश भी करती हैं। वे हमेशा टीम वर्क प्रेफर करती हैं। अगर कोई महिला अकेले काम कर रहे तो उन्हें लगता है कि वह काम बिगाड़ देगी। अपनी फीलिंग्स को भी वे सब महिलाओं के साथ डिस्कस करती हैं, शेयर करती हैं और उनसे सजेशंस लेती हैं तथा चाहती हैं कि उनकी मदद की तारीफ़ की जाए। अगर कोई महिला किसी की मदद करती है तो उसकी तारीफ़ ज़रूर कीजिए। पॉइंट नंबर 2, मेन गो टू देयर केव्स एंड विमेन टॉक। पुरुष चुप्पी की गुफा में चले जाते हैं जबकि औरत बात करती है। जब भी कोई बात बिगड़ जाए या टफ सिचुएशन आ जाए तो पुरुष बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे मन ही मन कोई सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उनके काम में इंटरफेयर करे। वे बात करते हैं, टू द पॉइंट करते हैं। लेकिन महिलाएं मुश्किल सिचुएशन में दूसरों से बात करती हैं, उनके सामने अपनी सारी फीलिंग्स निकालकर रख देती हैं, क्योंकि वे मदद की आशा रखती हैं और खुद भी दूसरों को मदद देना चाहती हैं। इसलिए महिला और पुरुष को एक दूसरे के
इस बिहेवियर को समझ कर ही बात करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू मोटिवेट द ऑपोजिट सेक्स। पुरुष अपनी देखभाल खुद करते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं, इसलिए रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है। महिला पार्टनर उम्मीद करती है कि पुरुष उससे बात करेगा, उसकी फीलिंग्स को समझेगा या उसका ख्याल रखेगा। लेकिन मर्द का स्वभाव ऐसा नहीं होता। उसे लगता है कि वयस्क औरत सबल तो है, अपना ख्याल खुद रख सकती है, क्या दिक्कत है। लेकिन नेचर ने औरत को मर्द जैसा नहीं बनाया है, इसलिए पुरुष को समझना चाहिए कि औरत चाहती है कि वह उसकी बात सुने। पुरुष को उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, वो इमोशनली वीक होती हैं एज कंपेयर टू दी ऑपोजिट सेक्स। यह ज़रूरी नहीं है कि आप उनके यानी फीमेल्स के पर्सनल काम करें। सिर्फ पूछ लेने से ही उन्हें लगेगा कि आप उनकी बहुत केयर करते हैं और ख्याल रखते हैं। मर्द के विपरीत औरत हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है, इसके लिए वह अपनी फीलिंग्स की भी कुर्बानी दे देती है, लेकिन इससे वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा सकती है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि औरत की इस साइकोलॉजी को समझकर उनसे उचित बर्ताव करे। इससे रिलेशनशिप में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 4, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। पुरुष की लैंग्वेज एकदम डायरेक्ट होती है। वे फीलिंग्स को अपनी बातचीत में शामिल नहीं करते, वे कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत महिलाएं बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। उनकी बातों में दर्द और सहानुभूति शामिल होती है। अच्छे रिलेशनशिप के लिए दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के बिहेवियर को समझना चाहिए, ब्लेम गेम से बचना चाहिए। लैंग्वेज वाइल स्ट्रगलिंग। बुरे वक्त में पुरुष नहीं चाहते कि कोई उनके लिए चिंता करे या उन्हें सहानुभूति दे। इससे उन्हें लगता है कि दूसरे उनकी एबिलिटी को कम आंक रहे हैं और उन्हें निकम्मा समझते हैं। इसके विपरीत बुरे समय में महिला चाहती है कि कोई उसके मन की बात सुने, उसे समझे, उसे सहानुभूति दे, उसे समझकर ही कोई सल्यूशन दे। अगर कोई ऐसा ना करे तो महिला और आघात हो जाती है। ये तो कभी ना कहें कि उसकी गलती है, एटलीस्ट एकदम शुरू में तो नहीं कहें। वास्तव में महिला को सल्यूशन से फ़र्क नहीं पड़ता, बस कोई उसकी परेशानी को आराम से सुन ले, यही उनके लिए काफ़ी होता है। पॉइंट नंबर 6, मैन आर लाइक रबर बैंड्स। कई बार विपरीत परिस्थिति में पुरुष दूर चले जाते हैं, अकेले में सोचना चाहते हैं। उस समय वे बातचीत करना भी छोड़ देते हैं। पुरुषों का यह बिहेवियर औरतों की समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि पुरुष उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। वे उनसे बार बार इस बारे में बात करना चाहती हैं। इससे पुरुष और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है और दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर महिला पुरुष को ऐसे समय में थोड़ा वक्त दें और उसे परेशान ना करे तो पुरुष वापस आ जाता है, और वापस आकर तो वह और भी ज़्यादा केयर करने लगता है। इसलिए पुरुष को कई बार उसका प्राइवेट स्पेस ज़रूर दें। लीच की तरह तो हरगिज़ न चिपक जाएं, इससे कोई भी रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चलेगा। बस याद रखें कि नेचर ने पुरुषों को इसी तरह से बनाया है। पॉइंट नंबर 7, विमेन आर लाइक वेव्स। पुरुषों के ठीक उल्टा महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। जैसे लहर कई बार उठती है और कई बार नीचे गिर जाती है, महिलाओं का बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। कई बार महिला फीलिंग्स से भरी होती है, वह किसी से इसके बारे में बात करना चाहती है। अगर कोई उसकी ना सुने तो वह डिप्रेस हो जाती है और लहर की तरह नीचे वाले फेज में चली जाती है।
लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर कोई महिला के मन की बात सुनता है, उसे सपोर्ट और सहानुभूति देता है, तो वो लहर के ऊपर वाले फेज में आ जाती है। वह खुश हो जाती है, उसे लगता है कि उसके पास लाइफ में सब कुछ है। कई बार पुरुष को महिला के इस बिहेवियर को समझना मुश्किल होता है, लेकिन अब इस वीडियो को देखकर आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा। जब पुरुष बात करना बंद कर देते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब महिला ऐसा करे तो उसे सहानुभूति दें और ठीक से उसके मन की बात पूछें। उसे क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि दिलासा और मदद दें। लेकिन महिला को चाहिए कि ज़्यादा मेलोड्रामा किए बिना डायरेक्ट अपनी बात रखे। पॉइंट नंबर 8, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान क्या बोला गया है यह कम मायने रखता है, लेकिन कैसे बोला गया है यह ज़्यादा मायने रखता है। बोलने की टोन पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा शांति से और प्यार से बात करनी चाहिए। पुरुषों का सबसे बड़ा फ्लॉ यह होता है कि वे आर्ग्यूमेंट के दौरान महिला की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। जब महिलाओं का फ्लॉ ये होता है कि वे छोटी सी बात पर भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। दोनों का ही बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है। जब पुरुष गलती करते हैं तो वे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और गुस्सा भी करते हैं। उस समय महिला को अपने पार्टनर को कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए। वह खुद ही सोच विचार करके वापस आ जाएगा। अपॉलजी को भी पुरुष और महिला अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई सॉरी बोले तो पुरुष को लगता है कि सामने वाले ने गलती मान ली है और उसी की गलती थी, जबकि महिला सॉरी को प्यार का सिंबल मानती है। उसे लगता है कि सामने वाला प्यार करता है और इसी वजह से वो सॉरी बोल रहा है। लड़ाई के दौरान बोलने का अंदाज भी पुरुष और महिला का अलग होता है। मर्द एग्रेसिव और कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, इससे महिला चुप हो जाती है। वे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती। कई बार आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए पुरुष ध्यान देना बंद कर देते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, जबकि महिला ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे लड़ाई हुई ही नहीं है, लेकिन इससे अंदर ही अंदर दोनों में मनमुटाव रह जाता है। ऐसी शांति ज़्यादा दुखदाई लगती है, इसलिए पुरुष को आराम से महिला की बात सुननी चाहिए और महिला को पुरुष को क्रिटिसाइज किए बिना अपनी फीलिंग्स रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, स्कोरिंग पॉइंट्स विद द ऑपोजिट सेक्स। पुरुष रिजल्ट की वैल्यू करते हैं, जबकि महिला विचारों यानी फीलिंग्स की वैल्यू करती है। मान लीजिए अगर कोई महिला पुरुष को कुछ बोले बिना गिफ्ट देती है तो वह खुश हो जाएगा, जबकि महिला को कोई गिफ्ट न देकर अगर एक कविता भेज दें तो वे उससे खुश हो जाएंगी। पुरुष को कविता से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरुष प्रैक्टिकल होता है, जबकि महिला जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं। अगर पुरुष को लगता है कि कुछ देने के बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा तो भी वो देना बंद कर देता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल होता है, वो लेन देन का गणित बैलेंस रखना चाहता है, जबकि महिला के साथ ऐसा नहीं है। अगर उसे कुछ ना भी मिले तो भी वो देना जारी रखती हैं, चाहे वो प्यार हो या और कोई अन्य चीज़। लेकिन इस बिहेवियर में भी दोनों का बदलाव लाना चाहिए। महिला को प्यार के बदले अगर प्यार नहीं मिले तो उसे भी प्यार में कमी कर देनी चाहिए और अपनी बात डायरेक्टली बता देना चाहिए। यह अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि पुरुष उसकी बात अपने आप समझ जाएगा, लेकिन बार बार बताया गया है कि पुरुष का दिमाग इस तरह से काम नहीं करता है। पुरुष को भी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि महिला उससे खुश है तभी उससे प्यार किए जा रही है, लेकिन अगर वो प्यार दे रही है तो पुरुष को भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। किसी भी तरह की अजम्पशंस या गलतफहमी पाल लेने से रिलेशनशिप पर बुरा असर पड़ता है। पॉइंट नंबर 10, हाउ टू कम्युनिकेट डिफ़िकल्ट फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करके वे दूर नहीं होने वाली, इसलिए नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखें और अपने पार्टनर को संयम रखकर बताएं भी।
पुरुष अपनी ईगो और एंगर की वजह से अपनी नेगेटिव फीलिंग्स महिला को नहीं बताते, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वे कमज़ोर माने जाएंगे। ऐसे ही महिला नेगेटिव फीलिंग्स को अगर नहीं बताती तो वह डिप्रेशन में चली जाएंगी। लेकिन इस वीडियो के फैक्ट्स को ध्यान में रखकर पुरुष और महिला दोनों को अपना बिहेवियर बदलना चाहिए। पुरुष को अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को अपने पार्टनर से शेयर करना चाहिए और उनका ओपिनियन शांति से सुनना चाहिए। महिला को भी पुरुष की बात इमोशनल हुए बिना सुननी चाहिए और कोई प्रैक्टिकल सजेशन देना चाहिए। रोना धोना नहीं करना चाहिए या बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए। पुरुष को भी महिला की बात शांति से सुननी चाहिए और उसे प्यार से समझना चाहिए, दिलासा और सहानुभूति देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11, हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। पुरुष हमेशा काम करके खुद को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन वे औरत के मन की बात अपने आप नहीं समझ पाते। जब तक महिला पुरुष किसी काम के लिए ना बोले तो वह अपने आप उस काम को नहीं करेगा। इसलिए महिला को हमेशा पुरुष से हेल्प की रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन यह उसे डिमांड या ऑर्डर की तरह नहीं लगना चाहिए। जब पुरुष कोई काम करे तो उसमें बेवजह से नुक्स भी नहीं निकालने चाहिए। अगर कुछ गलत हो तो इनडायरेक्टली बता देना चाहिए, या जितना काम हो चुका है पहले उसकी तारीफ करनी चाहिए, फिर जो बचा है उसे करने के लिए प्यार से आग्रह करना चाहिए। पुरुष के किसी भी काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इससे उन्हें अपना अपमान महसूस होता है। पॉइंट नंबर 12, कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव। समय के साथ प्यार भी बदल जाता है, हनीमून भी हमेशा नहीं रहता। हम सब में कमियां होती हैं। रिलेशनशिप बनाए रखने का यही तरीका है कि हम सबसे पहले यह मान लें कि हमारा पार्टनर हमसे अलग है, उसे नेचर ने ऐसा ही बनाया है। बस अपने पार्टनर से भी इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को देखने के लिए बोलें, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें और यह भी जान सकें कि आपसे कब, क्या और कैसे बात करनी है, क्योंकि सच में पुरुष और महिला दो अलग प्लैनेट से हैं। तो दोस्तों, यह था इस बेस्ट सेलर बुक का वीडियो समरी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और पार्टनर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।